यह हॉलीवुड फिल्म क्लैश ऑफ द टाइटंस 61 की मेडुसा है। वह एक प्रभावी लेकिन क्लिशे जैसा राक्षस है जिसकी नजर पुरुषों को पत्थर में बदल देती है, और यह बहादुर युवा पर्सियस उसका सिर काटकर उसे ट्रॉफी बनाने जा रहा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मेडुसा हमेशा से राक्षस नहीं थी? कई कहानियों के अनुसार वह कभी एक खूबसूरत पुजारिन थी जिसे बाद में श्राप देकर राक्षस बना दिया गया। तो क्या मेडुसा वास्तव में वही खलनायक है जैसा हॉलीवुड हमें दशकों से दिखाता आ रहा है, या वह असल में एक दुखद पीड़िता थी? हम हमेशा मेडुसा की कहानी उस नायक की नजर से सुनते हैं जो दुनिया को एक बड़े खतरे से बचाता है, जैसे बच्चे अपने माता पिता से पूछते हैं कि वे बिस्तर के नीचे छिपे राक्षस को भगा दें। अब सवाल है, क्या मेडुसा को राक्षस की सामान्य परिभाषा में फिट किया जा सकता है? यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप उसकी जिंदगी के किस हिस्से को देख रहे हैं और किस संस्करण की कहानी मानते हैं। मैंने रोम के कवि ओविड के संस्करण पर ध्यान दिया क्योंकि प्राचीन दुनिया से मेडुसा की सबसे विस्तृत कहानी हमें उनके माध्यम से मिलती है। ओविड लिखते हैं कि मेडुसा अपने सौंदर्य के लिए मशहूर थी और खासतौर पर उसके बालों की बहुत प्रशंसा की जाती थी। लेकिन फिर समुद्र के देवता पोसाइडन, रोमन नाम नेपच्यून, ने एथीना, रोमन नाम मिनर्वा, के मंदिर में मेडुसा से संबंध बनाए। यह ध्यान देने वाली बात है कि कुछ अनुवादों में कहा गया है कि मेडुसा के साथ बलात्कार हुआ, जबकि अन्य में इसे सहमति से हुआ संबंध बताया गया है। एथीना, जो कुंवारी देवी थीं, इस कृत्य को बहुत बड़ा अपराध मानती है और मेडुसा को श्राप देकर उसके सुंदर बालों को जहरीले सांपों में बदल देती है। इस घटना के बाद मेडुसा मनुष्यों की दुनिया से दूर चली जाती है और छिपकर रहने लगती है जब तक पर्सियस आकर उसका सिर नहीं काट लेता। पर्सियस उसका सिर लेकर कई जगहों पर इसे हथियार के रूप में इस्तेमाल करता है, क्योंकि मरने के बाद भी उसकी आंखों में लोगों को पत्थर बनाने की ताकत रहती है। अंततः पर्सियस यह सिर एथीना को भेंट करता है, जो इसे अपने कवच पर लगाकर दुश्मनों को डराती है। मेडुसा को सांपों से जोड़ना बहुत पुरानी परंपरा है। प्राचीन सभ्यताओं में सांप को जीवन, प्रजनन और परिवर्तन का प्रतीक माना जाता था, लेकिन बाद में सांप को एक नकारात्मक प्रतीक बना दिया गया जो पुरुषों को अपनी सुंदरता से भ्रष्ट करता है। अगर हम इन हजारों वर्षों की धारणाओं को हटा दें तो मेडुसा हमें एक ताकतवर महिला के रूप में नजर आएगी, न कि राक्षस के रूप में। वास्तव में मेडुसा नाम का अर्थ है रक्षक, जबकि पर्सियस का अर्थ है नाश करने वाला। फिर भी पर्सियस को नायक और मेडुसा को खलनायक बताया गया। नवीन लेखिका निकिता गिल की एक कविता में मेडुसा की कहानी एक नए नजरिए से बताई गई है। इसमें एथीना मेडुसा को एक विकल्प देती है, तुम्हारी सुंदरता के बदले पत्थर, तुम्हारे बालों के बदले सांप और तुम्हारी मासूम आंखों के बदले वो नजर जो किसी को भी भयभीत कर दे। लेकिन इस बार कोई तुम्हारा शोषण नहीं कर पाएगा। तुम एक देवी बनोगी जिसकी शक्ति से पुरुष डरेंगे। निकिता गिल की कविता मेडन्स मिथ्स एंड मॉन्स्टर्स में कहा गया है, पुरुषों ने तुम्हारी कहानी नहीं लिखी होती तो वह बहुत अलग होती। तुम राक्षस नहीं बल्कि एक देवी होती। लेकिन दुनिया की सारी कहानियां हमेशा पुरुषों द्वारा लिखी गईं, इसलिए पर्सियस नायक बना और तुम एक खलनायक। मेडुसा की यह कहानी हमें दिखाती है कि वह वास्तव में एक पीड़िता थी जिसे देवताओं की शक्ति और पुरुषों की कहानियों ने राक्षस बना दिया। तो अब आप इस कहानी के बारे में क्या सोचते हैं? आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार रहेगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस।